हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्जुन उपाध्याय है। हमने पिछली साल इसी चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री और सारी वीडियोस बनाई थी, लेकिन किसी कारणों से हमें वो वीडियोस बीच में रोकनी पड़ी थी। लेकिन इस बार हम आए हैं 50 डेज की सीरीज लेके, जो कि आपकी बोर्ड्स का प्रिपरेशन पूरा कराएगी। बोर्ड्स के लिए हमें सबसे पहले इंटीग्रेशन से शुरुआत करनी पड़ेगी, जिसका सभी बच्चों को लगता है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, सब बच्चे भागने लगते हैं। और ये सच में टफ है इस वजह से नहीं, ये इस वजह से क्यों कहीं ना कहीं हमारे सीनियर्स ने, हमारे टीचर्स ने हमारे दिमाग में बिठा दिया होता है कि इंटीग्रेशन आने वाला है, इंटीग्रेशन आने वाला है, और हम उससे डरने लग जाते हैं। फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होते ही हम उससे भागने लग जाते हैं। दैट्स वाई हमें समझने की जरूरत है कि क्या इंटीग्रेशन सच में टफ है, क्या उसे थोड़ा पढ़ा जाए तो हम कुछ कर पाएंगे उसमें। तो आइए मेरे साथ देखिए कि इंटीग्रेशन को भी हम कितना हलवा बना सकते हैं। उसके लिए आपको नीड होगी, मैं बस आपसे इतना मांगूंगा कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अपनी घर पे जरूर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इंटीग्रेशन 100% आ जाएगा, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि आपको इंटीग्रेशन 80% आ ही जाएगा। चाहे कितना ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ जाए, अगर 5 क्वेश्चन आए तो आप 4 आउट ऑफ 5 हमेशा कर पाएंगे। तो आइए बने ही रहते हैं और देखते हैं हम कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले किसी भी चैप्टर में जानने के लिए जरूरी होता है उसके फॉर्मूले जानने, लेकिन फॉर्मूले सारे नहीं, हम कुछ फॉर्मूले याद करेंगे और बाकी फॉर्मूले उनसे डिराइव करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले इतने सारे हैं मैथ्स में कि फॉर्मूले ही याद करते करते दिन निकल जाए। तो उसके लिए पहले हम फॉर्मूले, बहुत बेसिक फॉर्मूले जो जिन्हें डिराइव करना बहुत टिपिकल हो जाएगा और याद करना बहुत इजी, तो हम वो फॉर्मूले पहले देखते हैं। तो शुरुआत करेंगे इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का ही एक पार्ट है, और डिफरेंशिएशन का ही जस्ट अपोजिट हम एक तरह से कह सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो क्या हम ये कह सकते हैं, ये देखो कितने रिलेवेंट हैं आपस में, कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब ये आया कैसे? ये ऐसे आया कि ये जो d है हमारा, ये पहले dx हमने यहां से हटा के यहां भेजा, और इंटीग्रेशन और कुछ नहीं, ये इक्वल टू होता है 1/d के। तो ये d जब यहां से हटके इधर आएगा तो ये इंटीग्रेशन क्रिएट कर देता है। दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x। तो ये ऐसे रिलेवेंट हैं, आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के आने चाहिए। अगर नहीं भी आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। जो बिल्कुल बिलो एवरेज बच्चा है वो भी यहां से सीखेगा, एवरेज बच्चा भी सीखेगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बच्चा है उसके भी सोचने का नजरिया बदल जाएगा कि हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं। बहुत इजी वे में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ 9 बेसिक फॉर्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप इनको याद ही कर लें, क्योंकि इनके बिना इंटीग्रेशन अधूरा रह जाएगा। और बहुत रिलेवेंट तरीके से हम याद करेंगे, जैसे कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता था वो होता था n x टू द पावर n-1। जब आपने पहली बार ये फॉर्मूला देखा होगा, आपके मन में जरूर आया होगा कि ये फॉर्मूला है, फिर ऐसे 10 और फॉर्मूले हैं, लेकिन आपने जब यूज किया होगा इसका तो आपको बहुत इजी लगा होगा। सेम केस इसके साथ है कि x टू द पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c। अब ये n+1 देख के फिर आपको लग रहा होगा कि ये टफ है, लेकिन ये है नहीं। जैसे कि हम x² का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो n+1 क्या कह रहा है कि जितनी पावर है उसमें 1 ऐड कर देना है। तो x² अगर है तो x³/3 प्लस c का एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कभी टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी टाइम कम है, 50 वीडियोस में मैं कवर करना है, तो मैं ऐसी चीजें भी स्किप कर रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं जानना, अगर आपको किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट डेवलप करना है तो। लेकिन अभी मैं स्किप कर रहा हूं इसे बताना, तो आप इतना जान लीजिए कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 ओवर n+1 होता है। नेक्स्ट dx। अब आप सोचना कैसे, आपको सोचना यह है कि 1 का इंटीग्रेशन आपको मान लो याद नहीं आ रहा है, तो आप कोई ऐसी क्वांटिटी सोचिए जिसका डिफरेंशिएशन 1 हो। तो अच्छा 1 कहां से आया? 1 यहां होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किसी का भी कर सकते हैं हम। तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर नहीं आता है कि इंटीग्रेशन किसका है, तो आपको सोचना है कि भाई 1 किसका डिफरेंशिएशन था, तो आपके दिमाग में क्लिक जरूर करेगा कि x का था। दैट्स वाई 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, प्लस c हम फिर लगा देंगे। ये लगा रहेगा जब तक यहां पे लिमिट नहीं आएंगी, जो कि आपने डेफिनेट इंटीग्रल्स में पढ़ा होगा स्कूल्स में अपने में। साइन x का इंटीग्रेशन, तो फिर से देखिए साइन x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं था, माइनस साइन x था। तो साइन x का और किसका था? कॉस x का। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कॉस x बट माइनस का प्लस c। सिमिलरली cos x किसका डिफरेंशिएशन था? साइन x का। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साइन x प्लस c।
सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन था, डिफरेंशिएशन था, 10x का, तो 10x सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। वेरी सिंपल। अगर आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले डिफरेंशिएशन की याद है तो आप रिलेट करके भी निकाल सकते हैं, आपको जरूरी नहीं यही याद करना है, आप इनसे इधर भी पहुंच सकते हैं, बस आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा हल्का सा। सेक एक्स 10x किसका डिफरेंशिएशन था, सेक एक्स का। cosec x cot x, अब देखिए cosec x cot x एक्चुअल में किसी का नहीं था, माइनस cosec x cot x था, तो एक माइनस हमें यहां देना पड़ेगा, और था किसका ये, cosec x का। सिंपल। e टू दी पावर, ये इतना प्यारा है, ये इतना प्यारा, क्या कहूं मैं इसको ये डिफरेंशिएशन में चेंज नहीं होता, इंटीग्रेशन में चेंज नहीं होता, ये कहीं चेंज नहीं होता, ये सब जगह से बच्चों के फेवरेट में। एक तो भी आप फॉर्मूले आएंगे इसके जो कि इतने बड़े क्वेश्चन को इतना इजी कर देगा, e टू दी पावर x, तो इसको तो आप दिल में बिठा लीजिए कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन भी, इंटीग्रेशन भी, सब कुछ e टू दी पावर x भी होता है। अब ये और भी इंपॉर्टेंट है, होता क्या है कि जब x की पावर n हम करते हैं तो यहां n जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट n 1 के इक्वल नहीं हो सकता, -1 के इक्वल नहीं हो सकता, सॉरी, मींस 1/x का इंटीग्रेशन हम इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप देखिए, खुद देखिए, यहां पे इसको एक्चुअल में मैं x टू द पावर -1 लिख सकता हूं, और फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा x की पावर -1 + 1 ओवर -1 + 1, दैट विल गिव यू, दिस जीरो विल गिव अस इनफाइनाइट आंसर। दैट्स व्हाई हम ये फॉर्मूला ना यूज करके 1/x का, अब आप ये सोचिए किसका डिफरेंशिएशन था, तो आपको तुरंत क्लिक करेगा कि log x का था। और ये जो फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जितने बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं 12th के, वो सारे यहां गलती कर जाते हैं, 1/x को वो इससे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हालांकि अगर आप 1/x² को सॉल्व करोगे तो इस फॉर्मूले से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सिर्फ n = -1 के लिए फॉर्मूला ये वैलिड नहीं है, अदरवाइज सबके लिए है, तो इसको हमें अलग से याद करना पड़ेगा, क्योंकि यूज भी इतनी बार होगा, आप देखेंगे सारे क्वेश्चंस में अलग अलग फॉर्मूले यूज होते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है, तो इसको आप याद रखेंगे, और बस इतना ही याद करना है आपको मेनली। तो बाकी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या चीजें होती हैं इंटीग्रेशन में, क्या क्या होता है। तो आइए चलते हैं हम एक्सरसाइज पे अपनी पे, हम सीधा एक्सरसाइज शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये सच में इतना टफ है। तो ये कुछ मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में से, जिनसे मुझे लगता है कि अगर ये क्वेश्चंस आप हो जाते हैं तो इनके बीच में जो भी क्वेश्चंस बचे हैं, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, व्हाटएवर इट इज, वो क्वेश्चंस आप खुद ही सॉल्व कर पाओगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को आप समझना कि हम, देखिए अभी मैंने आपको कोई प्रोडक्ट का रूल नहीं बताया इसमें कि प्रोडक्ट ऐसे करना है, ये करना है, तो जितना अभी तक हमने सीखा है उसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए sin 2x, अब आप कहेंगे सर आपने तो सिर्फ sin x का बताया था, तो इसमें एक रूल रहता है, वो क्या रहता है कि सबसे पहले, जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है कि आपको एक पर्टिकुलर वे से ही आप डिफरेंशिएट करते जाते हो सबको, इसमें भी एक रूल रहता है, सबसे पहले हम साइन को इंटीग्रेट करेंगे। तो साइन समथिंग का क्या था, माइनस कॉस समथिंग, तो साइन 2x इट इज, तो ये माइनस कॉस 2x दे देगा। बट प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है 2x, तो यहां थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अब हमने एक बार अगर इंटीग्रेट कर दिया, अब हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे हम साइन 2x का अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते तो क्या करते, साइन 2x का cos 2x करते, देन हम 2x का 2 मल्टीप्लाई करते, यहां हम वही 2 डिवाइड करेंगे। गॉट इट, यू डिडंट। तो मैं क्या कह रहा हूं कि पहले हम साइन 2x, इसको 2x को एक टर्म मानेंगे x, साइन को हम पहले इंटीग्रेट करेंगे, साइन x का हमें पता है माइनस कॉस x होता है, लेकिन x तो यहां पे 2x है तो पूरा का पूरा यहां लिख दिया। बट क्योंकि यहां सिर्फ x नहीं है, इसलिए हम इसको अब करेंगे डिफरेंशिएट और लिखेंगे इसको नीचे। अब कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं समझ में आया है, इससे समझ में आ जाएगा। e टू दी पावर 2x, तो e टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, सबका e टू दी पावर x ही होता है। तो e टू दी पावर x का सबसे पहले हम e का करेंगे, तो e हमें देगा e टू दी पावर 2x, लेकिन x अकेला नहीं है, x के पास 2 मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे 2x को, जो कि हमें देगा 2, और वो आएगा डिवाइड में। गॉट इट, यू डिडंट, नाउ यू विल गेट इट। अब देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, तो साइन 2x अगेन सिर्फ साइन का होता है माइनस कॉस, और जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है,
फिर जो अंदर लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और लिखेंगे नीचे 2x का 2। क्योंकि आप डिफरेंशिएशन करके आए हो तो मैं ये एक्सपेक्ट आपसे कर रहा हूं कि 2x का 2 कैसे आया ये आप बता पाओगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन में भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मैं बता सकते हैं, मैं डिफरेंशिएशन पे भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जितना इंटीग्रेशन में यूज होना है उसके लिए एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज मैं साथ के साथ बताता तो चलूंगा ही। तो इसका माइनस cos 2x बाई 2, अभी मैंने प्लस सी नहीं लिखा है क्योंकि एक इंटीग्रेशन हमें एक ही प्लस सी देगा और एक इंटीग्रेशन एक ही dx मांगता है, तो वो प्लस सी हम बाद में लिख देंगे पूरा करने के बाद। अगेन माइनस, देखो कांस्टेंट पे किसी का जोर नहीं चला है। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के अंदर हो, इंटीग्रेशन के अंदर हो, किसी भी चीज के अंदर हो, कांस्टेंट को हम बाहर ला सकते हैं। तो कांस्टेंट कोई भी इंफ्लुएंस नहीं करेगा फाइनल आंसर पे, कांस्टेंट अपना ज्यों की त्यों बाहर आ जाएगा, माइनस साइन माइनस भी बाहर आ जाएगा। अब बचा e टू द पावर 3x। e अगेन सबसे बेस्ट बंदा था, e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x क्लिक्ड नो, तो 3x को हम दोबारा करेंगे, ये 3 अपॉन में आ जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन हम पूरा कर चुके हैं, तो प्लस सी बहुत इजी है अगर आप एक वे से समझते हो। देखिए अभी सब्स्टिट्यूशन आने वाला है, पार्शियल फ्रैक्शन आने वाला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आने वाला है, जिनसे बच्चा डरने लग जाता है, लेकिन आप देखना कि कितने वो इजी है। देखिए लेकिन अब मेन गेम स्टार्ट होता है यहां से, यहां तक तो इंडिविजुअल टर्म्स थे, अब कुछ ये खेलेंगे हमारे साथ और हम तैयार हैं खेल के लिए। तो यहां इन्होंने 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में दे दिए, जिसका मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, यहां कोई प्रोडक्ट रूल नहीं बताया मैंने, आगे आएगा लेकिन वो सेम फंक्शंस के लिए नहीं रहता है, वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए रहता है, तब हम उसको डील करेंगे। तो अभी हम अभी की जानकारी के हिसाब से ट्राई करेंगे कि इंडिविजुअल टर्म्स में कन्वर्ट कर पाए। तो उसका यहां तो एक ही वे दिख रहा है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, दैट विल गिव यू 1 dx। अब देखिए 2 मल्टीपल वाले टर्म्स हमने 2 सेपरेट टर्म्स में डिवाइड कर दिए। अब हमें इसका फॉर्मूला पता है, x टू द पावर समथिंग का हम x टू द पावर समथिंग प्लस 1 दैट इज 2 है, तो एक ऐड कर दो, एक नीचे जितना ऊपर आपने लिखा है उतना लिख दो, माइनस 1। अब देखिए 1 में कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे, तो 1 का बेस्ट वे ये है कि आप ये ध्यान करिए कि 1 किसका डिफरेंशिएशन था, तो आपको तुरंत क्लिक करेगा कि 1 जो है x का डिफरेंशिएशन था। 3-4 बार आपने इसे किया तो आपको ये याद हो जाएगा कि 1 का डिफरेंशिएशन x है, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। दैट्स व्हाई देखो इजी हो गया, कितना टफ था, दिख रहा था टफ, कितना इजी है। अब देखिए सेम ये है, यहां तो रूट और है, लेकिन अब देखिए यहां कंफ्यूजन क्या होता है कुछ बच्चों को कि वो क्या करते हैं होल टू द पावर 3 बाई 3 कर देते हैं, पर वो जो फॉर्मूला था वो वैलिड है जब x की पावर ओनली 1 हो, यहां वो वैलिड नहीं होगा, यहां x की पावर 1 है ही नहीं, तो हमें इनको फिर से इंडिविजुअल टर्म्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल टर्म्स में डिवाइड करने का हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, दैट विल गिव यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और dx। तो रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, dx तब तक चलता रहेगा जब तक इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, विदाउट dx दिस डजंट मीन एनीथिंग। तो ये आपको हमेशा रखना है और ये आपको आगे जाके हेल्प करेगा, ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो आप इसमें फोकस रखना कि जब तक ये इंटीग्रेशन का साइन आप रख रहे हो तब तक ये dx रखोगे। मैं आपको बताऊंगा क्यों ये जरूरी है लिखना। अब देखिए x, अब x की पावर यहां दिख नहीं रही है लेकिन छुपी हुई है कहीं 1, तो 1 जब पावर है तो क्या इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका, एक बढ़ा दो ऊपर और जितना ऊपर आया उतना ही नीचे लिख दो, प्लस 1 बाई एक्स। मैंने बताया था x, इसको हम x की पावर -1 भी कह सकते हैं। मैंने बताया था x की पावर -1 ही एक ऐसी पावर है जिसमें हम जो ये वाला फॉर्मूला था कि एक पावर बढ़ा दीजिए और उतना ही नीचे लिख दीजिए, ये नहीं लगता है। तो इसको डायरेक्ट याद करने के लिए मैंने बोला था जो कि था 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब देखिए ये अगर आप याद करने बैठोगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, इसलिए याद करने और याद हो जाने में फर्क है, और ये याद करने से याद हो जाने तक का डिफरेंस कौन लाता है, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 1 बाई एक्स को याद करने की, रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप सीधे लिखोगे लॉग एक्स। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहना और इसको आप कुछ शुरुआत में याद कीजिए, फिर धीरे धीरे याद हो जाने दीजिए। 1 बाई एक्स माइनस 2, कॉन्स्टेंट पे किसी का जोर नहीं चला है, इसका भी नहीं चलेगा, तो 2 आ गया। अब बचा यार 2 इंटू 1, तो 1 का अगेन x प्लस c, ये हमें साथ ही रखना है जब तक यहां लिमिट्स ना आ जाए।
तो ये आपके कुछ हमने 10 में से फर्स्ट 10 में से बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे जो कि आपको समझा पाऊं मैं, जिससे कि इंटीग्रेशन एक्चुअली में है क्या, तो कितना आसान भी है। और आप देखिए अभी आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के, ये थोड़ा लेवल बढ़ेगा, लेकिन हम अपना लेवल भी उसी हिसाब से बढ़ाएंगे। अभी तो बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन उससे पहले हमें वो सब आ जाएगा कि हम उन क्वेश्चंस को डील कर पाए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट दो क्वेश्चंस मैंने दोनों ही ले लिए हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस हैं ये दोनों। तो देखिए अब यहाँ क्या है कि यहाँ इन्होंने 3 डिफरेंट टर्म्स तो दिए हैं, बट उन तीनों को बाइंड कर रखा है एक डिनोमिनेटर से। dx यहां आएगा, तो अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि कोशेंट रूल जो कि हमारा डिफरेंशिएशन में था वो भी मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सोचिए क्या कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तीनों को अगेन इंडिविजुअली। जैसे कि क्या कर सकते हैं हम इसके साथ, एक्स क्यूब ओवर रूट एक्स प्लस 3x ओवर रूट एक्स प्लस 4 ओवर रूट एक्स dx। अभी भी देखिए डिवाइड में तो अब भी है ये, लेकिन हमारे पास एक तरीका है कि x की पावर जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब ओवर एक्स टू द पावर 1/2 प्लस अगेन 3x ओवर x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x टू द पावर 1/2 dx। ये x जो रूट होता है इसको हम 1/2 ही लिखते हैं, अगर यहाँ क्यूब रूट होता तो हम 1/3 लिख देते। ये लिखने का एक वे रहता है इनको। अब देखिए नीचे अगर पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, दैट विल गिव यू x की पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 3x की पावर यहां ओरिजिनली 1 है तो 1 माइनस 1/2 प्लस 4, ये x ऊपर कुछ है ही नहीं तो ये माइनस 1/2 ओनली dx। अब देखिए अभी हमारे पास 3 इंडिविजुअल टर्म्स हो गए जिसको हमें करना बहुत इजीली आता है। n हमारे पास ये हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे हम, दैट विल गिव यू x। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/2 प्लस 3। देखिए 1 में से आधा गया, 1 में से आधा गया, कितना बचेगा, आधा, मतलब हाफ। कुछ ऐसे आप लॉजिकली सोच के भी बहुत फास्ट से आंसर ला सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर बार एलसीएम ही लेना है। 3 में से आधा गया, कितना बचेगा, 2.5, और 2.5 को लिखने का तरीका है 5/2। आप ऐसे भी सोच सकते हो कई बार, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऐसे अपनी सोच बदल सकते हो कि नहीं। यही सोच तो हमें बदलनी है, यही डिफरेंट करना है जिससे कि आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो अब देखिए x टू द पावर n+1 जितना है उसमें 1 ऐड कर दीजिए अपॉन सेम थिंग, यही तो है। लेकिन देखिए मैं बार बार ये लिखूंगा नहीं, अब इतने को मैं क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर 5/2 था +1। आप थोड़ा माइंड में सोचेंगे कि +1 होगा मतलब +2 होगा एक्चुअल में, तो 7/2 हो जाएगा ये ओवर 7/2 प्लस 3 x की पावर। अब देखिए फिर से 1 में होने वाला +1 है, लेकिन ये क्योंकि 2 ऊपर जाके ऐड होगा तो 1 + 2 दैट इज 3/2 ओवर 3/2 अगेन, जो ऊपर है पावर है वही नीचे लिखना है, प्लस 4 x टू द पावर, ये माइनस हाफ है उसमें +1 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस हाफ। 1 में से आधा गया, आधा ही बचेगा, और ये आधा ये आ गया प्लस c। ये क्या करेगा कि अब देखिए ऐसे छोड़ सकते हो आप ऐसे आंसर, लेकिन थोड़ा अनइवन सा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 को ऊपर लेके इसे लिख देंगे 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 2/3 इंटू 3, तो देखो 3 कट जाएंगे, तो 2x टू द पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल गिव यू 8x टू द पावर हाफ प्लस c। सो देखने में ये कैसा लग रहा था, लेकिन है काफी इजी। अगर आप 10 बेसिक से चलना है, आपको बस अपने जो आपकी नॉलेज है, जो आपको पता है चीजें, उनसे स्टिक होकर चलना है, तो इतनी बड़ी चीज अगर पार्ट्स में देखोगे तो बहुत इजी है। हम स्टेप बाय स्टेप करते आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, धीरे धीरे आके हम आंसर्स तक आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इंटीग्रेशन में डर, अब देखिए आप एक एज अ होल देखिए इसको, आपको ये लगेगा क्या क्या कर रखा है मैंने, लेकिन जैसे जैसे हम स्टेप्स में आगे बढ़ रहे थे हमारे सब कुछ समझ में आ रहा था, सब कुछ रिलेवेंट था। तो यही डर हमें खत्म करना है, इसको एज अ होल देख के एक एक स्टेप देखिए, तो आपको समझ में आया कि ये सारी चीजें तो मुझे आती हैं, बस उनका कॉम्बिनेशन ही तो करना है आपको, बस इतना करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम हो गई कि पिछले क्वेश्चन में यहां जो टर्म था वो सिंगल था, तो हमने सिंगल सिंगल सबको डिवाइड कर दिया था, लेकिन यहाँ क्योंकि 2 टर्म्स हैं, तो अब बताइए क्या किया जाए। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स हैं तो एक बार सोचेंगे
कि क्या ऊपर भी मैं दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन ले लूं तो वो काम करेगा, तो आपको पता चलेगा हाँ करेगा। अब देखिए ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। इंटीग्रेशन में सोचना अगर आप सीख गए और उसको थोड़ा एग्जीक्यूट और कर लिया आगे कि आगे क्या होने वाला है, तो इंटीग्रेशन कहीं नहीं गया आपसे, आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं एक साथ लेता हूं और अलग कर देता हूं, इसको मैं एक साथ, ये तो आपको दिख गया होगा, ये कट जाएगा। तो यहां से आपको ये हिंट देने के लिए ही है, कुछ ना कुछ हिंट जरूर होगी हर क्वेश्चन में कि आपको ये करना है। तो यहां देखिए हिंट के लिए ये है कि ये दोनों एक साथ आएंगे, तो बचे क्या, ये दोनों, ये भी एक साथ आ जाएंगे। सो इनको अलग अलग अगर लिया जाए तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब देखिए ये वाला तो कट जाएगा सिर्फ, लेकिन कट के ये जीरो नहीं हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना, कई बार क्या होता है स्पीड में जल्दी जल्दी में इसको जीरो कर देते हैं, लेकिन यहां वन आएगा, और वन का अपना एक अलग एग्जिस्टेंस है इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में वन का कोई वजूद नहीं था, जीरो हो जाता था, टू हो तब भी जीरो, कांस्टेंट कुछ भी हो जीरो, लेकिन ये यहां हर कांस्टेंट अपनी एक वैल्यू रखता है, तो इसको जीरो नहीं करना है, वन करना है। यहां देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, ये दोनों आपस में यहां भी कट हो जाएंगे। तो अब इंटीग्रेशन देखिए कितना सा बचा। अब जो मैं करने जा रहा हूं वो इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन एक तरह से मानिए आप यही था। जो टफ पार्ट होता है यही होता है कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को जितना हमें आता है उसमें कन्वर्ट कर पाए। तो हमने वो कन्वर्ट कर लिया है, अब बस फॉर्मूला लगाना बाकी है जो बेसिक्स थे कि एक्स स्क्वायर तो एक पावर बढ़ जाएगी और उतनी वैल्यू नीचे, प्लस वन का हमेशा करते आए हम कि एक्स ही होता है, प्लस सी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया, दिखने में टफ लग रहा था लेकिन और अब ओवरऑल देखोगे तब भी टफ है। तो कभी ओवरऑल नहीं देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है कि हमने इस स्टेप में क्या किया, क्या ये टफ था, तो आपको पता चलेगा बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट स्टेप देखिए, फिर नेक्स्ट देखिए, तो आपको अगर स्टेप वाइज देखोगे तो आपको क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं लगने वाला है। ओवरऑल देखोगे तो मैं भी डर जाऊंगा इससे। तो ये आप थोड़ा चेंज करेंगे अपनी सोच में कि पूरा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप देखिए, उसको करने की ट्राई कीजिए और डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हो चुकी है, और ट्रिग्नोमेट्री से भी नहीं डरना है, वो भी बहुत इजी है अगर इंटीग्रेशन में आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले याद हैं तो आइए देखते हैं कि यहां क्या प्रॉब्लम है। यहां ये दोनों टर्म्स फिर से प्रोडक्ट में आ गए, तो प्रोडक्ट का कोई रूल है नहीं अभी तक, आगे है, अभी तक नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअल दो टर्म्स बनाने की कोशिश करेंगे, दो बने तीन बने जो भी बने, लेकिन सारे टर्म्स इंडिविजुअल होने चाहिए, अलग होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो देखिए क्या कर सकते हैं, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट विल गिव अस sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x। अब देखिए फर्स्ट टाइम ही जो मैंने आपको 9 फॉर्मूले बताए थे उनमें ही ये दोनों फॉर्मूले हैं। तो sec स्क्वायर एक्स किसका था, अगर आपको वो फॉर्मूले याद नहीं भी रहते हैं और आपका डिफरेंशिएशन थोड़ा ठीक था, अच्छा नहीं ठीक था, तब भी आपको याद होगा, आप फिर ये रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि sec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन था। तो आपको याद आएगा कि ना साइन का था ना कॉस का था, tan पे जैसे पहुंचोगा आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ tan का sec स्क्वायर एक्स था। तो ऐसे भी आप कई बार आंसर्स तक पहुंच सकते हो, जरूरी नहीं है इंटीग्रेशन ही आता हो आपको, कई बार डिफरेंशिएशन से भी आप इधर आ सकते हो। तो sec स्क्वायर एक्स का हमें मिल जाएगा tan x, एंड सिमिलरली sec x tan x का sec x प्लस c। तो ये तो बहुत इजी था। यहां से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे sec स्क्वायर x का tan x होता है, ऐसे ही cosec स्क्वायर x का क्या होगा, गुड cot x बोला आपने, लेकिन वो माइनस cot x होता है, सिर्फ ये फर्क है। सिमिलरली sec x tan x का अगर sec x है तो cosec x cot x का क्या होगा, इस बार आपने सही गेस किया होगा, माइनस cosec x प्लस c। तो ये रिलेवेंट है, इनसे ये बनता है, इससे ये बनता है, रिलेवेंट फॉर्मूले हैं, तो मैंने एक ही जगह वो लिख दिए हैं आपके लिए। आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये डिवाइड में है और कोशेंट का तो अभी नहीं कभी नहीं है, इंटीग्रेशन में है ही नहीं कोई रूल जिससे हम डिवाइड वाले जो फॉर्मेट है इसको सॉल्व कर पाए। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि हमें आता है। तो हम क्या करेंगे, इनको इंडिविजुअली स्प्लिट कर देंगे जैसा हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया है। तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स
dx हमारा चलता रहेगा, dx नहीं भूलना है। अब देखिए 1/cos स्क्वायर एक्स या 2/cos स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो अब आप सोचोगे कि इसका क्या किया जाए। तो देखिए कुछ हमारे पास जो आपने सबने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि नहीं पढ़ा है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहां क्या लिखते थे हम, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स, ये तो सबको याद है। तो यहां से 3 और फॉर्मूले आप याद कर सकते हो कि कॉसेक एक्स जो होता है ना वो 1/sin x होता है, सेक एक्स जो होता है ना वो 1/cos x होता है, कॉट एक्स जो होता है ना 1/tan x होता है। मतलब जो जिसके नीचे लिखा हुआ है वो लिटरली उसका इनवर्स है, समझे आप। कॉसेक एक्स जो है 1/sin x है, ये इसके नीचे लिखा हुआ है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो यहां से 1/cos x हमारा क्या हो जाएगा, सेक एक्स, और 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और जिसका हमें फॉर्मूला पता है भाई, तो क्यों नहीं यूज करते हो। तो क्या हो जाएगा ये 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, तुरंत आपके माइंड में क्लिक किया होगा इस cos स्क्वायर एक्स को भी हम ऊपर ले जाएं, बट 3 sin x सेक स्क्वायर एक्स, क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है sin x सेक स्क्वायर एक्स का, नहीं है। तो अब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। थोड़ा सोचा मैंने तो मुझे पता चला कि एक काम मैं जरूर कर सकता हूं भाई, कि cos स्क्वायर एक्स को cos x इंटू cos x लिख सकता हूं, इंटू cos x, और ये 1/cos x कर दो, एक ही बात है, सेम dx। अब देखिए sin x by cos x, आप में से 95% को आता होगा कि sin x by cos x tan x होता है, तो इसलिए मैं 5% के लिए थोड़ा, क्योंकि टाइम कम है तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन sin x by cos x क्या होता है, tan x, आप इसको याद कर सकते हैं। और cos x by sin x क्या हो जाएगा, cot x। सो इसको मैं क्या लिखूंगा, अब 2 sec स्क्वायर एक्स। देखो ये हमारा इंटीग्रेटेबल फॉर्म में आ चुका है, इसे अब हम नहीं छेड़ेंगे, ये नहीं थे अब आएंगे ये, तो -3 tan x एंड sec x dx। अब देखिए sec स्क्वायर एक्स का अगेन tan x, 2 तो कांस्टेंट है, किसी का जोर नहीं चला है, तो 2 tan x -3 sec x tan x, या फिर tan x sec x, इसका क्या होता है sec x, तो 3 sec x प्लस सी। देखिए कितना इजी है, देखने में खतरनाक लगता है इंटीग्रेशन, है नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। आगे कई सारी चीजें आएंगी। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज जो है वो सब्स्टिट्यूशन की है, वो और भी प्यारी है, उसे आप देखोगे, मैं बताऊंगा कि कहां सब्स्टिट्यूशन लेना है। लोग ये सोचते हैं कि क्या लेना है सब्स्टिट्यूशन, क्यों लेना है और कब लेना है, कब हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ अब हमें सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज इतनी ही वीडियो रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ एक मेन चीज कि आप ये वायदा करें खुद से कि जो क्वेश्चंस इसमें रह गए, पहले आप इन क्वेश्चंस को ढंग से समझिए, फिर उन क्वेश्चंस को करने का ट्राई कीजिए। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं कमेंट में हमें बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उन्हें ऐड कर दूंगा, बट आपको करने जरूर है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है बोर्ड्स में इस बार। तो ये 50 डेज की सीरीज है, ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, बस हमें मोटिवेट करने के लिए आप थोड़ा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिले, जो कमियां अभी थोड़ी बहुत रह जा रही हैं उन्हें हम एलिमिनेट कर पाएं। तो ठीक है गाइज, ये हमारी आज की वीडियो है, आगे हम बने रहेंगे और आप भी बने रहिए, 50 डेज में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।